नमस्कार दोस्तों। तो जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। तो देखिए, हम आज आप लोगों के लिए 89वां भाग लेकर आ गए हैं। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों कि दक्षिणी नौसेना कमांड का मुख्यालय कहाँ है। तो दक्षिणी नौसेना कमांड का मुख्यालय जो है दोस्तों, वह जो है कोच्चि में है। तो इसे आप याद रखेंगे कि पहला प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1 नंबर कोच्चि। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो देखिए दोस्तों, जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का वर्णन है दोस्तों, वह 154 अनुच्छेद में है। तो इसे आप याद रखेंगे, 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, डोकलाम विवाद किन देशों के बीच है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो डोकलाम विवाद है दोस्तों, वह भारत और चीन के मध्य विवाद है। ठीक है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा वार्षिक ब्याह सम्मान की शुरुआत कब की गई। देखिए, इसमें दो प्रश्न बनता है। पहला तो पूछा जाता है कि जो ब्याह सम्मान है वह किसके द्वारा जो है शुरू की गई या किसके द्वारा दी जाती है। तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दी जाती है। दूसरी बात की यह शुरुआत कब की गई, जो है के बिरला फाउंडेशन द्वारा ब्याह सम्मान की। तो इसे जो है वर्ष 1991 में या 1991 ईस्वी में शुरू किया गया। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सोने का उत्पादन मुख्यतः किन राज्यों में होता है। तो देखिए दोस्तों, जो भारत है दोस्तों, यहाँ पे सोने का उत्पादन जो है सबसे ज्यादा कर्नाटक में होता है। इसके बाद जो है झारखंड में और बिहार में भी हाल फिलहाल में जो है सोने का भंडार मिला है। तो यहाँ सबसे ज्यादा जो है कर्नाटक में हो जाएगा। ठीक है। कोल्लार जो कोल फील्ड है, इस पे केजीएफ मूवी भी आया है, तो आप लोग देखे होंगे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला कहाँ है। तो देखिए, जो भारत में राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला है दोस्तों, वह जो है जमशेदपुर में स्थित है, जो कि झारखंड का एक बहुत बड़ा शहर है, जिसे जमशेदजी टाटा ने 1907 ईस्वी में बसाया था। टाटा स्टील कंपनी के साथ ही उसका नाम पड़ गया जमशेदपुर। तो इसे आप याद रखेंगे। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संसदीय व्यवस्था जो है वो ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है या किस अनुच्छेद में वर्णित है या अनुच्छेद में लिखा है। तो 74 75 अनुच्छेद में यह वर्णित है दोस्तों कि भारतीय संसदीय व्यवस्था जो है ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त का कार्यकाल कितनी होती है। तो देखिए दोस्तों, केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त का जो कार्यकाल होती है दोस्तों, वह 4 वर्ष या 65 वर्ष होती है। बहुत सारे लोग जो है 5 वर्ष या 65 वर्ष मार देते हैं, या 5 वर्ष या 62 वर्ष। तो यह गलत उत्तर है, 4 वर्ष या 65 वर्ष सही उत्तर हो जाएगा कि केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त का जो कार्यकाल होता है वो आपका 4 वर्ष या 65 वर्ष होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सामान्य मनुष्य के हृदय का वजन लगभग कितना होता है। तो देखिए दोस्तों, सामान्य मनुष्य का जो हृदय है दोस्तों, उसका वजन जो है लगभग जो है 300 ग्राम होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा कि सामान्य मनुष्य के हृदय का वजन लगभग 300 ग्राम होता है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि हृदय की धड़कन पर नियंत्रण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। तो देखिए दोस्तों, हृदय की धड़कन पर नियंत्रण के लिए पोटेशियम यानी के जो है वो आवश्यक तत्व है। इसे भी आप याद रखेंगे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, ईसीजी परीक्षण परीक्षण जो होती है वह किसकी गति को दर्शाता है या इंगित करता है। तो देखिए दोस्तों, जो ईसीजी होता है दोस्तों, वह हृदय की गति को जो है मापता है और हृदय की गति के परीक्षण के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पर्वतों के पाद पर मलबे रहित या मलबा युक्त चट्टानी तल क्या कहलाती है। तो देखिए, जो पर्वतों के नीचे होते हैं, निचले भाग होते हैं दोस्तों, वहां पे या तो मलबा हो या मलबा युक्त यानी मलबा हो या नहीं हो। मलबा रहित मतलब ना हो। दोनों स्थिति में जो नीचे का भाग है उसको क्या कहते हैं। तो उसको पेडिमेंट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है 2 सही उत्तर हो जाएगा। तो चट्टानी तल पेडिमेंट कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, नीति आयोग की स्थापना कब की गई। तो देखिए दोस्तों, नीति आयोग की जो स्थापना है दोस्तों 1 जनवरी 2015 को किया गया। इसे भी आप याद रखें। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मंडाना चित्रकला किस राज्य से संबंधित था या है। तो जो मंडाना चित्रकला है दोस्तों, वह जो है राजस्थान से संबंधित है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ओआरएस की खोज किसने की। तो देखिए, जो ओआरएस है दोस्तों, उसकी खोज जो है दिलीप महानलोबिस ने किया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा कि दिलीप महानलोबिस जो है वह ओआरएस की खोज किए हैं। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत के निर्वाचन आयोग से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, जो भारत का निर्वाचन आयोग है उससे 324 नंबर अनुच्छेद जो है संबंधित है। तो इसे आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का।
हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? तो देखिए दोस्तों, जो द्वितीय विश्व युद्ध है दोस्तों, वह 1939 ईस्वी में प्रारंभ होकर 1945 में खत्म हुआ था, जबकि प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से प्रारंभ होकर 1918 तक चला था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व में जो है पृथ्वी का वायुमंडल किस विधि द्वारा गर्म होता है? जो पृथ्वी का वायुमंडल है दोस्तों, वह जो है किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो संवहन विधि द्वारा गर्म होता है। वहीं पे अगर पूछा जाएगा कि सूर्य का किरण पृथ्वी तक कैसे पहुंचता है, तो विकिरण विधि द्वारा होता है। यहाँ पे कपूर का जलना और पातन का उदाहरण है। ठीक है, चालन जैसे छड़ उड़ को हम आग में डालते हैं तो इस तरफ से इस तरफ जो गर्म होता है वो चालन का उदाहरण है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि वायसराय हार्डिंग ने किस वर्ष इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम के स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया था? तो देखिए दोस्तों, 1911 ईस्वी में वायसराय हार्डिंग ने जॉर्ज पंचम के स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया था, तो ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। जबकि 1909 में क्या हुआ था, ये आपका मार्ले मिंटो सुधार जो है आपको 1909 में आया था। इसके अलावा जो है आपका 1912 ईस्वी में दिल्ली को राजधानी बनाया गया, 11 में प्रस्तावित हुआ और 12 में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बना। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है वो अनुच्छेद 21 में है, जबकि अगर 19 में बात करें तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसे याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ककोला जलप्रपात बिहार के किस राज्य में है? तो बहुत सारे लोग जो बीआरएसएससी का तैयारी कर रहे हैं वो तो अवश्य जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते वो जान लीजिए कि ककोला जलप्रपात जो है वो बिहार के नवादा में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा नालंदा में जो है आपका गर्म जल का कुंड है। ठीक है, इसी तरह बक्सर और रोहतास में भी जो है जलप्रपात है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि मुंडा विद्रोह कब हुआ था? तो मुंडा विद्रोह जो है दोस्तों वो 1899 ईस्वी से 1900 ईस्वी के मध्य हुआ था, तो इसे आप याद रखेंगे कि मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी के मध्य हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात है कि कौन भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, तो इसे आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे दूध से जो दही बनना है दोस्तों, ये जो है रासायनिक परिवर्तन में गिनती होता है, क्योंकि यहाँ मोमबत्ती का जलना नहीं है, यहाँ पिघलना है। अगर ये जलना होता तो ये भी जो है रासायनिक परिवर्तन हो जाता। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के हिसाब से सही उत्तर हो गया। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पैन का पूर्ण रूप इनमें से क्या सही है? तो देखिए, यहाँ पे पैन का जो पूर्ण रूप होता है दोस्तों, वो होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। बाकी ये जो आप तीनों देख रहे हैं वो आपका गलत उत्तर है। देखिए, पैन का और भी मतलब हो सकते हैं, जैसे परमानेंट अकाउंट नंबर, इस तरह का। तो यहाँ पे पर्सनल एरिया नेटवर्क सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वह किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए, जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है दोस्तों, वह आपको जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करें 3 मार्च को क्या होता है दोस्तों, तो 3 मार्च को यहाँ पे विश्व वन्य जीव दिवस होता है। इसके अलावा अगर 5 जून की बात करें दोस्तों, तो विश्व पर्यावरण दिवस होता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस होता है। अब हम करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो हमारा आज का पहला करंट अफेयर्स का प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने को जो है मंजूरी दी है? तो देखिए दोस्तों, यह जो है अमेरिका हो जाएगा कि अमेरिका ने अभी भारत को जो है 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने को मंजूरी दी है। अब जब बात कर रहे हैं यहाँ पे अमेरिका का दोस्तों, तो अभी देखिए स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका जो है वह शीर्ष पर रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो है दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच अभी हाल ही में संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार जो है वो उमरोई मेघालय में हुआ। अभी फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में भी जो है यूएसए यानी अमेरिका जो है शीर्ष स्थान पर रहा। अभी भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा जो है वो मैरीलैंड अमेरिका में ही स्थापित किया गया है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का भी उद्घाटन जो है अमेरिका के न्यू जर्सी में किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में ज ऋतु बाहरी, ठीक है, ये जो है जे ऋतु बाहरी, ये आपका जो है किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है? तो देखिए, यहाँ पे जो जे ऋतु बाहरी है दोस्तों, वो अभी हाल ही में जो है वो उत्तराखंड की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बन चुकी है। अब जब उत्तराखंड की बात कर रहे हैं दोस्तों, तभी जो है
उत्तराखंड की सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी उत्तराखंड के बाहर के लोग अब वहां की भूमि नहीं खरीद सकते हैं। इसके अलावा संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण जो है वो पिथौरागढ़, जो उत्तराखंड का स्थान है, वहां पे आयोजित किया जा रहा है, पिथौरागढ़ में। ठीक है, कौन सा? सूर्य किरण। इसके अलावा अभी 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव भी जो है मनाया गया, जो कि उत्तराखंड में नहीं मनाया गया, कहाँ मनाया गया? लखनऊ में मनाया गया। ठीक है, ये अभी शुरू हुआ, अभी चल ही रहा है 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव। इसके अलावा जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने रोजगार प्रयाग पोर्टल भी लॉन्च किया है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो देखिए, मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर जो पुस्तक है उसका विमोचन भूपेंद्र यादव ने किया, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करें अगर हम ईश्वरी प्रसाद जो नंबूदरी जी हैं, वो क्या है? तो इन्हें जो है केरल में शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी जी को। ठीक है, इसके अलावा जो है जगदीप धनखड़ के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि जगदीप धनखड़ ने अभी जो है नौमा इनक्रेडिबल ईयर्स हरियाणा गवर्नमेंट पुस्तक का भी विमोचन किया है। कौन? जगदीप धनखड़ ने। ठीक है, इसके अलावा चित्रा बनर्जी जो है, वो चित्रा बनर्जी अभी क्या किए हैं? तो चित्रा बनर्जी जो है वो एन अनकॉमन लव या द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में माँ कामाख्या मंदिर कॉरिडोर, जो माँ कामाख्या मंदिर कॉरिडोर है दोस्तों, ये माँ कामाख्या मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास जो है वो कहाँ किया गया? तो ये जो है दोस्तों अभी हाल ही में असम में किया गया, माँ कामाख्या मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास। अब जब असम की बात कर रहे हैं दोस्तों, तभी असम के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत की है। इसके अलावा उल्फा गुट और असम सरकार के बीच अभी त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। अभी जो है हाल ही में 8वां जो है ब्रह्मपुत्रा वैली फिल्म फेस्टिवल का आयोजन जो है असम के गुवाहाटी शहर में किया गया। इसके अलावा अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी का प्रमाण पत्र भी प्राप्त हुआ है। असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से भी नवाजा गया है, इसे भी आप याद रखेंगे। हमारा आज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों कि वित्त मंत्रालय में मुख्य सलाहकार कौन बने हैं? तो देखिए, जो वित्त मंत्रालय है दोस्तों, वहां पे मुख्य सलाहकार जो है वो पवन कुमार जी बने हैं, तो 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा कि यहाँ पे आपका वित्त मंत्रालय में कौन बन गए हैं? पवन कुमार जो है मुख्य सलाहकार बन गए हैं। अब जब यहाँ पे बात करें दोस्तों, ये संजय जाजू जी क्या है? तो हाल ही में जो है सूचना एवं प्रसारण सचिव जो है संजय जाजू जी को बनाया गया है, सूचना एवं प्रसारण सचिव। ठीक है, इसके अलावा रंजना प्रकाश देसाई जी जो हैं, इन्हें क्या बनाया गया है अभी? तो अभी उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष जो है रंजना प्रकाश देसाई जी को बनाया गया है। इसके अलावा महेश्वर राव जी जो हैं, ये बेंगलोर मेट्रो के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं, तो इसे भी आप याद रखेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको हमारा यह सीरीज पसंद आ रहा है। तो हम जल्द ही आप लोगों के लिए जो है मैथ्स और रीजनिंग का जो है सीरीज लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मांग है कि आप मैथ और रीजनिंग का सीरीज लाइए। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, फिर मिलेंगे हम अगली सीरीज में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें।